Morning students, I am Vishal Sharma, Commerce faculty in US Academy Institute गोरखपुर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो गुडविल का सेकंड मेथड है, ठीक है। फर्स्ट मेथड का दो पार्ट था, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो हम लोगों ने वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग सेकंड मेथड स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है स्टूडेंट। तो जरा सा बात कर लेते हैं कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है। अब सिंपल सी मैं बात करूं अगर सिंपल लैंग्वेज में, तो सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट। एक्स्ट्रा प्रॉफिट का मतलब अगर मैं बात करूं तो मोर देन, ठीक है, मोर देन एक्सपेक्टेशन, मोर देन एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। जो भी हमने सोच के रखा हुआ है, ठीक है, उस एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अगर हम लोग अर्न कर लेते हैं प्रॉफिट, तो वो होता है हमारा सुपर प्रॉफिट, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि हम एक बिजनेस स्टार्ट किए हैं, ठीक है, या बिजनेस मेरा कंटिन्यूस चल रहा है, ठीक है, और उस बिजनेस में मैंने सोचा था कि इस फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि हर कंपनी जो है पहले ही बजट तैयार कर लेती है कि हमको इस साल कौन सा काम करना है और कितना प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तो मैंने मान लीजिए सपोज कर लिया कि मैंने मान लिया कि मैं इस साल 5 लाख रुपए, ठीक है, इस साल जो है प्रॉफिट, इस साल कम से कम प्रॉफिट 5 लाख रुपए जो है वो अर्न करूंगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, कंप्लीट हुआ, एक साल हो गया और अकाउंट बन के तैयार है, फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट मेरे सामने आया, तो मुझे पता क्या चलता है कि मैंने 5,60,000 रुपए कमा लिया है। तो देखते क्या है, मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था, 5 लाख अर्न, 5,60,000, इट्स मीन कितना एक्स्ट्रा है स्टूडेंट, 60,000। ये हमारा जो 60,000, 60,000 दिखाई दे रहा है, यही हमारा क्या है, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अब ये सुपर प्रॉफिट कैसे अर्न होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मान लीजिए मैंने मान लिया कि मैं 5 लाख कमाऊंगा, मैं 5,60,000 रुपए कमा लिए, 60,000 एक्स्ट्रा कमा लिया, वो 60,000 मेरा क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट। कैसे ये सुपर प्रॉफिट अर्न हुआ मुझसे, ठीक है, कैसे, हाउ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउ, कैसे। तो इसका भी सिंपल सा जवाब है, ठीक है, सिंपल सा तरीका मैं बताऊंगा आपको। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए, ठीक है, फिर से मानना है आपको कि दो लोग हैं, एक्स है, वाई है। कौन है, एक्स और वाई। ये दोनों लोग सेम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों लोग क्या करते हैं, बिजनेसमैन है और सेम बिजनेस करते हैं। सेम मतलब जो सामान ये बेचते हैं वही सामान ये भी बेचते हैं, ठीक है। अब देखिए, सपोज करिए कि मैं कभी एक्स के पास जाता हूँ कोई सामान परचेज करने के लिए, किसके पास गया, एक्स के पास गया। एक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि एक्स का बिहेव कैसा है, किसके लिए, एक मेरे लिए, मैं कौन हूँ, कस्टमर हूँ। तो एक्स का बिहेव कैसा है, ठीक है, कैसे वो प्रोडक्ट बेचते हैं, क्वालिटी क्या है, डिस्काउंट रेट क्या है अगर देते हैं तो ये सारी चीजें देखी जाती है, ठीक है। सपोज कि एक्स का व्यवहार अच्छा नहीं है, ठीक है, वो हमसे कोई डिस्काउंट नहीं देते हैं, सामान लेना है लीजिए, नहीं लेना है चले जाइए, क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि मैं इनके पास दोबारा जो है नेक्स्ट टाइम जो है वो लाना पसंद नहीं करूंगा। वाई है, अब वाई का क्या देखते हैं कि ये हमसे व्यवहार काफी अच्छा देखते हैं, कस्टमर कस्टमर जो होते हैं बोलते हैं भगवान की तरह होता है कि ट्रीट करते हैं जस्ट लाइक गॉड। ये अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी काफी अच्छी दे रहे हैं, एक फेयर प्राइस पर, क्रेडिट फैसिलिटी भी देते हैं हमको। तो ये सारी चीजें जो मिल रही हैं हमको, वो यहाँ पे नहीं मिल रही है। कहाँ नहीं मिल रही है, एक्स के पास मिल नहीं मिले। तो सिंपल सी बात है कि जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तो इनके पास जाऊंगा, फिर नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो इनके पास, हमेशा मैं इनके पास जाऊंगा, मैं इनका क्या बन गया, रेगुलर कस्टमर बन गया। अब जब मैं रेगुलर कस्टमर बनूंगा तो सिंपल सी बात है, मैं इनकी जो बातें हैं वो किससे करूंगा, अपने फैमिली मेंबर से, फ्रेंड्स से, एटसेट्रा जो भी हमसे मिलेंगे, ठीक है। तो मैं इनसे ये बातें करूंगा, इनकी क्वालिटी बताऊंगा, तो सिंपल सी बात है कि अदर कस्टमर इनकी तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो इनकी जो सेलिंग है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब जब सेलिंग इंक्रीज हो गई स्टूडेंट्स, तो उसके साथ क्या इंक्रीज होगा सर, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो सेल के साथ साथ इनका क्या हो गया, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया। तो इनके एक्सपेक्टेशन जो भी ये वाई एक्सपेक्ट किए होंगे कि इस साल मैं इतना कमाऊंगा, इससे ये ज्यादा अर्न कर लिए, इट्स कॉल्ड सुपर प्रॉफिट या एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ठीक है, जो कि यहाँ पर ये चीजें एक्स को नहीं मिलेगी। तो ये होता है स्टूडेंट्स हमारा सुपर प्रॉफिट, जो हमारे एक्सपेक्टेशन से क्या होती है, ज्यादा अर्न कर लेते हैं। तो अब आते हैं जरा फार्मूले की तरफ। कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, कैसे, देखिए सिंपल सा तरीका सब आपको बताऊंगा। गुडविल, गुडविल निकालने के लिए स्टूडेंट्स इस मेथड में गुडविल इज इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट, क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। फर्स्ट मेथड याद है आपको, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज में क्या होता था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सेम फार्मूला है, बस एवरेज की जगह पे क्या आ जाएगा, सुपर आ जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट जो है मैंने आपको अभी यहाँ बताया, नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता रखा है, ठीक है। तो हाउ टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, कैसे निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का स्टूडेंट्स फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस, यहां से माइनस करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, क्या माइनस कर देते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, ऑलरेडी जो फर्स्ट मेथड में पढ़े हुए हैं उसी को बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, या एक्चुअल प्रॉफिट भी उसको बोला जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये चीज मेरे पास आ गई, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो पहले इसका फॉर्मूला बताते हैं, फिर इसके बाद में बताएंगे नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन के अंदर कभी कभी दे देता है तो अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ है तो फटाफट इस फॉर्मूला बताने वाला उससे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो ये तो हो गया किसका, नॉर्मल प्रॉफिट का। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, एक एक चीज पे लाइन से आप जाएंगे, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात है, एक बिजनेस हम करते हैं और आपने अक्सर देखा होगा, न्यूज में सुनते होंगे और कई जगह सुनते होंगे कि ये बिजनेस जो है पिछले 4 साल से लॉस में चल रहा है, पिछले 5 साल से लॉस में चल रहा है, पिछले 10 साल से लॉस में चल रहा है। अब सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी आदमी बिजनेस कर रहा है और उसका बिजनेस पिछले 6 साल से 5 साल से 4 साल से लॉस में चल रहा है, तो भी वो बिजनेस कैसे चल रहा है, हाउ, क्या वो अपने हर साल हर अपनी जेब से पैसा लगा के चला रहा है, ऐसा पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि कोई भी आदमी, कोई भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस में कंटिन्यूअस लॉस होता है तो उसको तुरंत क्या कर देता है, वो बंद कर देता है। लेकिन हम लोग देखते क्या पिछले 5 साल से लॉस में चल रहा है, कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल ऐसे होता है स्टूडेंट्स क्योंकि वो जो है एक नॉर्मल प्रॉफिट, एक नॉर्मल प्रॉफिट जो कि बिजनेस को केवल रन करने के लिए वो क्या करता है, अर्न करता रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। जिससे उनका बिजनेस क्या हो सकता है, केवल ऑपरेट हो सकता है, चल सकता है, उससे बिजनेसमैन को कोई अदर एक्स्ट्रा अर्निंग नहीं होती है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि जो भी बिजनेस है उस बिजनेस में कितना कैपिटल लगाया गया है, इंट्रोड्यूस कितना किया गया है, कितने रुपए से बिजनेस को स्टार्ट किया गया है, उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे क्वेश्चन में मिलेगा। नेक्स्ट आता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो अर्निंग कर रहा है ना, कौन सा, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो ये जो है रुपए में निकल जाएगा और ये किस में है, रेट में आएगा, रेट मतलब परसेंटेज में, ठीक है। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है। जैसे सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि एक्स जो है वो 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाए थे, कितना लगाए थे, 5 लाख रुपीस। एक्स जो है बिजनेस में 5 लाख लगाए थे और ये केवल अपने बिहेव के खातिर, अपने बिहेव की वजह से या कोई भी ऐसा मतलब ये अपने बिजनेस को एक्स्ट्रा
मूव नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण ये केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर पा रहे हैं। ठीक है, क्या आप कर पा रहे हैं? केवल नॉर्मल प्रॉफिट। कितना परसेंट? एट 10%। एट 10%, केवल 10% ही ये क्या कर पा रहे हैं? अर्न कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स का जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो केवल जो है वो कितना रुपए है? 50,000 रुपए है। 50,000, ओनली 50,000। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि ये क्यों अर्न कर पा रहे हैं केवल नॉर्मल प्रॉफिट? क्यों? क्योंकि ये अपने बिजनेस के कस्टमर के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, या क्वालिटी अच्छी नहीं है प्रोडक्ट की, एटसेट्रा जो भी रीजन है। ठीक है, ये होता है नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल इंप्लॉयड जो इंट्रोड्यूस करते हैं, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि क्वेश्चन के अंदर हमारे मिलेगा, और ये किस में होगा? हमेशा परसेंटेज में होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो स्टूडेंट देखिए हमको क्या मिल गया यहाँ से? सुपर प्रॉफिट का सारा फार्मूला मिल गया। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ऑलरेडी बता रखा है, क्वेश्चन में मिलेगा। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। कभी-कभी क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट दे देता है, दिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ है हम लोग फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे। सारा फार्मूला जो है पिछले वाला जो लगाया तो वही लगाएंगे। कौन सा है? एवरेज प्रॉफिट वाला, सिंपल एवरेज प्रॉफिट का। नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला लेंगे। कैपिटल इंप्लॉयड क्वेश्चन में दिया रहेगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी ये क्वेश्चन के अंदर होगा, किसमें? परसेंटेज के फॉर्म में। ठीक है, तो ये सारा मैंने आपको सुपर प्रॉफिट बता दिया, फार्मूला बता दिया। अब हम लोग क्या सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स? हर बार की तरह एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तैयार है? आपको फटाफट फार्मूला नोट करना है, आप नोट करिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड से न्यूमेरिकल में क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ए पार्टनरशिप फर्म एंड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर एज फॉलो: 56,000, 64,000, 60,000 and 62,000. The capital invested in the firm throughout the above mentioned period has been 3 lakh. Having regard to the risk involved, 15% is considered to be a fair return on capital. Calculate the value of goodwill on the basis of 3-year purchase of average super profit earned during the above mentioned 4 year. तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ने 4 साल लिए हैं। ठीक है, 4 साल का प्रॉफिट दे दिया हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो स्टूडेंट दिया हुआ है वो कितना परसेंट है? 15% है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सारी चीज लिख लेते हैं। यहाँ पर नंबर, ठीक है, सबसे पहले सारी चीजें हम लोग लिखेंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ स्टूडेंट 3 इयर्स। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है स्टूडेंट्स 15%। नेक्स्ट स्टूडेंट्स कैपिटल है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड जो दिया है स्टूडेंट्स वो है आपका 3 लाख। ठीक है, ये सारी चीज दे दी हुई है। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया है, तो हम लोग को एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। इसको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं एवरेज दिया हुआ कहीं एक्चुअल एवरेज दिया हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एवरेज प्रॉफिट की बात करते हैं, तो जरा 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 56,000 प्लस 56,000, 64,000, 60,000। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड 62,000 डिवाइडेड बाई, आपको पता होगा किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है। ऐड करके फटाफट 4 से डिवाइड करेंगे हम लोग। ऐड करेंगे, जरा इसको कितना निकल के आ रहा है? 2 लाख। फटाफट पर डिवाइड कर दो, ऐड कर दो, आप लोग कर सकते हैं। 2,42,000 डिवाइडेड बाई 4। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो ये क्या निकल के आ जाएगा? 60,500। ठीक है, 60,500 मैंने फटाफट डिवाइड कर दिया। आप लोगों को अगर डाउट्स हो तो पॉज करके वीडियो चेक कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मेरे निकल के आ गया। अब दूसरा चीज हमको क्या चाहिए? पहले सुपर प्रॉफिट चाहिए। ठीक है,
सुपर प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए, एवरेज और नॉर्मल। तो एवरेज तो मेरे पास आ गया, नॉर्मल मेरे पास नहीं है, तो नॉर्मल निकालने के लिए फार्मूला कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इस पे पुट कर देते हैं जरा। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल कितना स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में 3 लाख है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया स्टूडेंट्स 15%, क्वेश्चन में दिया है, साफ साफ हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये परसेंटेज के फॉर्म में तो डिवाइड बाय 100 कर दिया जाएगा। चलिए कैंसिल 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 कैंसिल, 15 3 था 45, ठीक है, 15 3 था 45, तो ये निकल के आ गया कितना 45,000। तो हमको क्या मिल गया स्टूडेंट्स, एवरेज प्रॉफिट निकल गया, नॉर्मल प्रॉफिट भी मैंने निकाल लिया यहाँ पे। अब हमको क्या निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट सिंपल सा है, एक्चुअल एवरेज में से माइनस करना है किसको, नॉर्मल को, कर दीजिए यहाँ पे। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 60,500 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 45,000 इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा स्टूडेंट्स, माइनस करेंगे तो 15,500, ये निकल के आ गया। अब करना क्या है, गुडविल निकालना है सर, गुडविल निकाल लीजिए फटाफट, इससे आसान तरीका और नहीं मिलेगा कहीं। तो 15,500 इनटू किसका मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितना दिया स्टूडेंट्स 3, इनटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 3 45 46 46,500, यही हमारा क्या निकल के आ गया स्टूडेंट्स, आंसर निकल के आ गया। तो देखा ये कितना आसान तरीके से सुपर प्रॉफिट को क्या कर दिया मैंने, कंप्लीट कर दिया। तो ये हमारा जो न्यूमेरिकल है ये कंप्लीट हो गया, पूरा खत्म हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सिंपल सा छोटा सा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट है ये क्या हो जाए, क्लियर हो जाए पूरी अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये आप लोग फटाफट नोट करिए, तब तक मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक और न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल में पढ़ रहा हूं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। On 1st April 2015 an existing firm had assets 75,000, फर्म के पास बोल रहा है एसेट्स 75,000 का, ठीक है, इंक्लूडिंग कैश 5,000, इंक्लूडिंग बोला है मतलब इसको ऐड या लेस करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूड है। द पार्टनर्स कैपिटल शोड द बैलेंस ऑफ 60,000, पार्टनर का कैपिटल बोल रहा है 60,000 रुपए। द रिजर्व कंस्यूट ऑफ बेस, बाकी जो बचेगा वो रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000, इन दिस क्वेश्चन गुडविल इज गिवन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो दूसरी तरह से, कंफ्यूज आपको नहीं होना, क्वेश्चन दूसरी लैंग्वेज में दूसरे तरीके से पूछा है, क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है सुपर प्रॉफिट मेथड पे ही, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करते हैं। आप 24,000 क्या दे दिया है, गुडविल निकाल के दे दिया है 24,000 का एट 4 ईयर परचेज, 4 ईयर परचेज दे रही है ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब ये देखिए इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या पूछा है, तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमको क्या निकालना है स्टूडेंट्स, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वेरी सिंपल, सारा फार्मूला मेथड हम लोग वही यूज करेंगे जो अभी सुपर प्रॉफिट में किए थे, बस इसको कब कहां लगाना है ये जरा ध्यान देना है, ठीक है। तो वेरी सिंपल, क्वेश्चन में जब गुडविल दे दिया है, क्वेश्चन में क्या दे दिया स्टूडेंट्स, गुडविल दे दिया है, तो गुडविल दे दिया तो गुडविल से ही स्टार्ट कर देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए गुडविल अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन के अंदर गुडविल दिया है, गुडविल इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, सुपर प्रॉफिट, ये तो आपको पता ही होगा, कई बार बता दिया, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो गुडविल जो है इन क्वेश्चन के अंदर गुडविल कितना दिया है 24,000, जो जैसे दिया वैसे अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, एसपी, एसपी मतलब सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट हमको
अलाउ नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, देखिए क्वेश्चन के अंदर भी दिया हुआ नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है 4 है। तो अगर मैं इसको इधर ले आऊं इसको इधर ले जाऊं, हो सकता है, हो सकता है। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 24,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 6,000। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमको पहले सफलता मिली, क्या मिली, हमको सुपर प्रॉफिट मिल गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है सर, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है और हमने अभी क्या निकाला है, सुपर प्रॉफिट। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग कौन सा फार्मूला लगाते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट का। अगर हमको नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर हमको नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाए और सुपर प्रॉफिट मिला हुआ है, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट। कैसे, देखते रहिए बस। चलिए तो हम लोग पहले निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का स्टूडेंट देखिए फार्मूला क्या होता हुआ है या लिखा हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, फार्मूले पे डायरेक्ट लगाऊंगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, फार्मूला इसलिए इरेज नहीं किया है, सामने लिखा हुआ है। नॉट कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया, तो इस क्वेश्चन में एसेट्स भी दिया है और पार्टनर्स का कैपिटल भी दिया है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये याद होगा। तो एसेट्स हमको दिया हुआ है, कैपिटल दिया है, लायबिलिटी नहीं है। क्वेश्चन में बोला है कि जो पार्टनर्स का कैपिटल है वो 60,000 है, बाकी का जो बचा है वो क्या हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा। तो ये दोनों अगर ऐड होगा तो किसके इक्वल आ जाएगा, एसेट्स के इक्वल आएगा। मतलब हम यहाँ पे एसेट्स को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग लेंगे एसेट्स कितना दिया हुआ है, 75,000, राइट। कितना दिया एसेट्स, 75,000 इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है, 10%, तो 10/100 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कैलकुलेट करते हैं, कैंसिल 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 कैंसिल, 7500। तो हमको दूसरी चीज मिल गई, सुपर प्रॉफिट मिल गया और क्या मिल गया, नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल गया। अब हम लोग इस फार्मूले को यूज करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए तो अगर हम लोग इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करें, ध्यान दीजिएगा, फार्मूला थोड़ा सा चेंज करें, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे क्या, इसकी वैल्यू। तो एवरेज प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करना है, सुपर प्रॉफिट अभी मैंने निकाला 6,000 रुपए, नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ निकला है 7,500 रुपीज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 13,500। ये निकल के आ गया। देखा कितना आसान तरीके से। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन जो था, ये जो मैंने बताया आपको, क्यों बताया है, स्पेशली मैंने आज आपको ये बताया क्योंकि ये जो बेस्ड है वो किस पर बेस्ड है, सुपर प्रॉफिट। तो नॉर्मली लोग क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का सिंपल सा जो मैंने पहला मेथड बताया था वो मेथड को पढ़ लेते हैं और बाकी इसको जो है वो छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में अक्सर ये सब चीजें पूछ लेता है, तो इसलिए मैंने आपको इस तरीके से, इस मेथड से बताया। तो मैंने आपको सिंपल सा बता दिया कि तोड़ मोड़ के ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो ये हमारा टॉपिक क्या हुआ, आज कंप्लीट हुआ। आपको करना क्या है, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको कई बार बोल रखा है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।